बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि लियारी में 109 इमारतें खतरनाक करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 31 ज़ेर तामीर गैर कानूनी इमारतें गिराने का फैसला कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से राय के मुताबिक लियारी में मरहलावार तमाम इमारतें मुनहदिम की जाएंगी। मज़कूरा तमाम इमारतों को नोटिस जारी कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी ने इमारतों को खतरनाक करार दिया है, जबकि लियारी की 6 यूसीस में गैर कानूनी इमारतें ज़ेर तामीर हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिम्मेदारों के मुताबिक लियारी में 31 गैर कानूनी इमारतें ज़ेर तामीर हैं। SPCA को आला हुक्काम की जानिब से गैर कानूनी इमारतें मुनहदिम करने की इजाज़त मिल गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सानिया लियारी में बिल्डिंग मालिक और SPCA के 6 डायरेक्टर्स समेत 14 अफसरान कसूरवार करार। 29 साल कबल तामीर 5 मंजिला इमारत SPCA की गफलत की वजह से गिरी। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट्स में इंकशाफ, SPCA अफसरान को इमारत के खस्ताहाल होने का 3 बरस से इल्म था। मालूमात होने के बावजूद SPCA अफसरान ने संजीदा इक़दाम नहीं किए। रिपोर्ट सिटी कोर्ट में जमा करा दी गई। गिरफ्तार 9 मुल्ज़िमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में जानिए। सानिया लियारी में 27 अफराद की हलाकत का केस। 9 मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश कर दिया गया, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुल्जिमान भी शामिल हैं। मुल्जिमान में गुलाम हैदर, जरगाम, अशफाक हुसैन, सैयद फ़हीम, आसिम अली, फ़हीम अहमद, सैयद जुल्फ़िकार और बिल्डिंग मालिक रहीम बख्श शामिल हैं। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान ने बिल्डिंग की खस्ताहाली के बावजूद दफ्तरी रिकॉर्ड में अंदराज नहीं किया, लिहाजा उनकी गफलत वाज़ेह है। समाअत के बाद वकील सफाई एडवोकेट जावेद छतारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्जिमान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये इमारत 50 साल कबल तामीर की गई थी। ये बिल्डिंग 1986 में बनी थी और 86 के बाद से इनके 50 साल हो गए। बिल्डिंग ना तो सामने से कोई मखदूश नज़र आती थी, ना किसी ने कोई शिकायत की थी इसके अंदर कि बिल्डिंग मखदूश है, ना रिहायशियों ने। अगर बिल्डिंग मखदूश होती तो ये जो मालिकों के घर के 7 आदमी उसमें जाँ बहक हुए हैं वो ना होते, वो उस बिल्डिंग में क्यों रहते। मुल्जिमान के खिलाफ थाना बगदादी में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन कुदरतुल्लाह जमाली के साथ जवाद आसिफ, सिटी 21। और अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर में स्पुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वालिद, भाई, चचा और करीबी अजीज़ों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद अदाकारा को मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में स्पुर्द खाक कर दिया गया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शोबिस की चकाचौंध में अपनी मंजिल ढूंढने वाली अदाकारा हुमैरा असगर मौत के अंधेरों में जा सोई। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा के भाई ने कराची जाकर बहन की मैयत को वसूल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नवीद असगर का कहना था, हुमैरा 1.5 साल से राब्ते में नहीं थी। हुमैरा की नमाज जनाजा मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक में अदा की गई। इस मौके पर अदाकारा के करीबी अजीजों ने मीडिया के सामने बात करने से मना कर दिया। नमाज जनाजा के बाद अदाकारा के चचा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुमैरा असगर शोबिस में काम करना चाहती थी, कराची में खुश थी, लेकिन हुमैरा के वालिदैन इसके फैसले से खुश नहीं थे। हमें कराची में हुमैरा असगर के घर का नहीं पता था। फोन बंद होने पर हुमैरा से कोई राब्ता न कर सके। हुमैरा जब भी लाहौर आती तो घर जरूर आती थी। हुमैरा असगर है ना जी, क्योंकि इसने बोला कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, इस पे मुझे अपना खुशी है। माँ बाप ने क्या कहा, ठीक है बेटा, आपकी खुशी है तो हमारी खुशी है। मोहम्मद अली का मजीद कहना था कि हुमैरा पेंटिंग्स भी बनाती थी। 2018 में कराची शिफ्ट हुई और अपने काम में खुश थी। वालिदैन की बेटी से नाराजगी की खबरें दुरुस्त नहीं। मेरी बहन के हादसे में इंतकाल की वजह से हम पहले से सदमे की हालत में थे। बताते चलें सिटी 21 की खबर पर KDA हुकाम हरकत में आ गए। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 1 अल आज़म स्क्वायर ब्लॉक A में रिहायशी फ्लैट्स में कायम 30 दुकानदारों को तजावुज़ात ख़त्म करके नोटिस जारी कर दिए गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। दुकानों की आड़ में तजावुज़ात, इंतज़ामिया की कोशिशें बेसूद। सिटी 21 की खबर पर KDA हुक्काम मुतहर्रिक। अल आज़म स्क्वायर ब्लॉक A के 75 फ्लैटों के मकीन ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स की जगह 30 दुकानें तामीर होने से शदीद परेशान हैं, जिनकी दरख्वास्त पर KDA ने दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए। अब ये मकीन कार्रवाई होने के मुंतज़िर हैं, जिनका कहना है कि दुकानें कायम होने से उनकी यूटिलिटी सर्विस की
लाइनें तजावुजात में गुम हो गई हैं। यहाँ पर गैस का बड़ी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से ये दुकानें मेन मसला है। तो वो कहते हैं जब दुकानें टूटेंगी तो हम काम करना आएंगे। हमारा 4 महीने से ना खाना पकाना मुश्किल हो गया, पर सेवरेज का निज़ाम भी यहाँ पर सही नहीं चल रहा, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्लीज़ इस मसले को जल्द से जल्द हम कह रहे हैं हल करें। सबसे बड़ी गंदगी बहुत होती है, ये सारा नीचे ना वहाँ से अपनी दुकानों का सामान सारा गंदा इस तरफ डाल देते, इससे ना काकरोच चूहे, अब तो 2 साल से हमारे ऊपर भी आने लगे घरों में चूहे। इमारत के मकीनों का कहना था कि परिंदों और उनकी खुराक फरोख्त करने वाली दुकानों के बाइस शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। परिंदों के फुजले से उठता ताफुन और चूहों की भरमार से मकीनों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। कार्रवाई तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, इनको नोटिस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए, ऐसी बात नहीं है। बाकी इंतजामिया पे बात है, वो लोग कब इसको फॉलो करते हैं। 1966 में तामीर होने वाला अल आज़म स्क्वायर खालिसतन रिहायशी मंसूबा था, जहां परिंदा मार्केट बन जाने से हर इतवार लगने वाले गैर कानूनी बाजार को भी तक़वियत मिलती है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। बताते चलें, लाहौर एयरपोर्ट पर गफलत का अनोखा वाकया। कराची जाने वाला मुसाफिर बगैर वीज़ा पासपोर्ट जद्दा पहुंच गया। एयरलाइन स्टाफ ने बोर्डिंग पास चेक किए बगैर जहाज़ में बिठा दिया। जद्दा में हिरासत के बाद रिहाई मिली। वापसी का इंतज़ाम भी मुसाफिर को खुद करना पड़ा। वाकया एयरपोर्ट और एयरलाइन की संगीन गफलत का सबूत बन गया। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। कराची का बोर्डिंग पास, जद्दा की लैंडिंग, एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गया। लाहौर एयरपोर्ट पर पेश आया अनोखा वाकया, जिससे हवाई सफर की दुनिया का फिल्मी सीन कहा जा सकता है। कराची का बोर्डिंग पास लिए एक मुसाफिर गलती से जद्दा जाने वाली परवाज में सवार हो गया, वो भी बगैर पासपोर्ट और बगैर वीजे के। मलक शाहज़ैन नामी मुसाफिर ने बताया कि लाहौर एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक की जगह इंटरनेशनल फ्लाइट का जहाज भी खड़ा था, और चूँकि दोनों परवाजों का वक्त रात 10 बजे मुकर्रर था, स्टाफ ने बगैर तस्दीक के उसे जद्दा जाने वाली परवाज में बिठा दिया। 2 घंटे बाद जब उसने एयर होस्टेस से कराची पहुंचने का वक्त पूछा तो इल्म हुआ कि वो जद्दा की परवाज में है। इसके बाद 1 घंटा 45 मिनट और 2 घंटे के दरमियान के अंदर जो है, मैंने कहा कि इतना टाइम में तो लैंडिंग हो जाती है कराची, अभी तक नहीं हुई। मैंने एयर होस्टेस से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो आप गलत जहाज़ में बैठ गए। जब उन्होंने ये बात बोली तो मैंने ये कहा कि आज तो सऊदीया जाऊंगा और मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, 10-15 साल की तो मुझे सज़ा हो जाएगी। मुसाफिर ने वाक़े को एयरपोर्ट इंतजामिया और निजी एयरलाइन की मुजरिमाना गफलत करार देते हुए हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया है। अमले की गलती है और उन्होंने तंबी भी करा उसको कि आप अपने अमले के साथ क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा हम उनको पनिशमेंट देंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप इन भाई को लाहौर से कराची का टिकट दें ताकि ये अपने घर पे जाएं। उन्होंने एग्री किया। बाहर जब मैं एग्ज़िट हो गया, इसके बाद उन्होंने ऐसा करा कि इग्नोर किया कि मतलब मैं कौन हूँ। इसके बाद कहने लगे कि सेल पॉइंट बना हुआ, आप जाके यहाँ से टिकट परचेज़ कर लें। जद्दा एयरपोर्ट पर मुसाफिर को हिरासत में लिया गया, मगर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री दिखाने पर सऊदी हुकाम ने छोड़ दिया और लाहौर पहुंचने पर FIA ने वाक़े को एयरलाइन की संगीन गफलत करार दिया और हिदायत की कि मुसाफिर को मुफ्त टिकट फराहम किया जाए, लेकिन आखिरी इत्तला तक मुसाफिर को कोई सहूलत नहीं मिली। कैमरामैन शहरियार के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कारोबार के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि सरमायाकारों पर एतमाद बहाल। कारोबार का अख्ताम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 517 पॉइंट से इजाफे से 1,34,299 पर बंद। कारोबार के दौरान 1,34,931 की बुलंद तरीन सतह भी देखी गई। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। इंडेक्स नई बुलंदी पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 517 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,34,299 की सतह पर बुलंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स एक मौके पर 1,34,931 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर भी पहुंचा। कारोबारी सरगर्मियों में नुमायां बेहतरी देखी गई। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों के एतमाद, बेहतर माशी इशारों और सरकारी पॉलिसियों में इस्तेहकाम ने मार्केट को तक़वियत दी। देखिए, मार्केट जो है हाई पे हाई बना रही है। आपने कल भी एक रिकॉर्ड ब्रेक किया और आज मज़ीद एक रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं। तो उसकी जो बुनियादी वजह आप देख सकते हैं कि आप फॉरेन रेमिटेंस है उसका जो बढ़ना है, और लेकिन रिकॉर्ड रेमिटेंस हो चुके हैं, और साथ साथ टैरिफ के हवाले से पाकिस्तान और US के दरमियान से अच्छी खबरें जो आई हैं, और इसके साथ साथ चाइना और तुर्की से हमारे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हुए हैं। और मार्केट बहुत पॉजिटिव है, और जो अब कमिंग है ये बोर्ड मीटिंग का सीज़न भी शुरू हो जाएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट ने जिस तरह से पिछले रिकॉर्ड सारे ब्रेक किए हैं, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि नए हाई भी जो है ना मार्केट में बनते हुए नजर आएंगे। माशी माहिरीन का कहना है कि अगर यही रुझान बाकी रहा तो मुस्तकबिल में मार्केट मज़ीद नए रिकॉर्ड कायम कर सकती है।
कैमरामैन ताबिश के साथ काउश मेमन, सिटी 21। आलमी और मकामी सराफा मार्केट्स में सोने की कीमत में एक बार फिर नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद सोना नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। तफसीलात के मुताबिक कराची समेत मुल्क भर की सराफा मार्केट्स में 24 कैरेट फी तोला सोना 2300 रुपये महंगा होकर 3,57,000 रुपये का हो गया है। इसी तरह 10 ग्राम सोना 1,971 रुपये बढ़कर 3,06,069 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में इजाफा देखने में आया है, जहां फी औंस सोना $21 इजाफे के बाद $3,345 का हो गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का गाड़ियों की नई नंबर प्लेट का मामला। सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने कहा कि नई नंबर प्लेट के फीचर्स सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऐन मुताबिक हैं। बुजुर्ग शहरियों के अलग काउंटर्स भी हैं। ऑनलाइन अप्लाई के अलावा कराची प्रेस क्लब में भी रजिस्ट्रेशन का मंसूबा बना रहे हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में जानिए। कराची वाले हो जाएं होशियार, 14 अगस्त से पहले मोटरसाइकिल और गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील कर दें। मोहलत खत्म होने के बाद कानून शिकनी पर होगा सख्त एक्शन, वजीर एक्साइज ने साफ साफ बता दिया। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला का कहना है कि नंबर प्लेट एंड सेफ सिटी के मुताबिक है। सूबाई वजीर ने नई नंबर प्लेट के फीचर भी बताए। नंबर प्लेट है बेसिकली सिक्योरिटी फीचर्ड है। ये हमारा सिक्योरिटी कोड नंबर है, नंबर प्लेट नंबर है कि सीरीज़ किस में चल रहा है, और ये हमें पता है कि कौन सी सीरीज़ में कौन सी मोटर बाइक पर दिया गया है। ये होलोग्राम है। अगर इसको आप प्रॉपर 3 डायमेंशन से देखें तो आपको मज़ार कायद भी नज़र आएगा, सिंध गवर्नमेंट का लोगो भी नज़र आएगा, पाकिस्तान लिखा हुआ भी नज़र आएगा और एक्साइज डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ आएगा। मुकेश कुमार चावला ने मजीद कहा कि कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन वैन का मंसूबा ज़ेर गौर है। सूबाई वज़ीर ने यह भी कहा कि बुजुर्ग शहरी ख़वातीन के लिए काउंटर्स मुख्तस किए गए हैं। जी बिल्कुल, ओल्ड एज के लिए भी है, अपना सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है, लेडीज़ के लिए हमारी ETOs भी लेडीज़ हमने बिठाई हुई हैं, इंस्पेक्टर्स भी लेडीज़ हमारी बैठी हुई हैं। कोर्ट मैटर्स के लिए हमारा अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है। आप हमारे फैसिलिटेशन सेंटर बोटिंग बेसिन जाएं तो हर एक फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। मुकेश कुमार चावला ने कहा कि रश से बचने के लिए फीस ऑनलाइन भी जमा करवाई जा सकती है। इसके अलावा शहरी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुद नंबर प्लेट की रजिस्ट्रेशन करवाएं। कैमरामैन अब्दुल कय्यूम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। बताते चले, बढ़ती आबादी मुल्क के लिए संगीन बहरान को जन्म देने लगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने भी साफ साफ कह दिया। FPCCI में खिताब में बोले, बढ़ती आबादी की वजह से ही मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो रहा। हर साल ज़िचकी के दौरान 11,000 माएँ ज़िंदगी हार जाती हैं। 21 जुलाई को हेल्थ से मुतल्लिक फीस लेस सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट में जानिए। नाकाफी वसाइल और बढ़ती आबादी मुल्क एक और खामोश बुरहान की जानिब गामजन। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने भी खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने FPCCI का दौरा किया। इस मौके पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के नुमाइंदों से खिताब में कहा कि 21 जुलाई को हेल्थ से मुतालिक फीसलेस सिस्टम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। QR सिस्टम के जरिए शहरियों को सहूलत फराम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम बना चुके हैं जिसको वजीर आजम पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला 21 जुलाई इसी महीने 21 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला जिसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं अपने मुबारक हाथों से, और उस दिन के बाद से ऑनवर्ड्स इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान में एक व्हील चेयर से लेकर जो MRI की मशीन तक जो लोग इंपोर्ट करने वाले हैं, मैन्युफैक्चर करने वाले, उनको ड्रैप के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न किसी ड्रैप के अफसर से मिलने की जरूरत पड़ेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बढ़ती आबादी की वजह से मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो रहा। हर साल ज़िचकी के दौरान 11,000 माएँ जिंदगी हार जाती हैं। ये सारा निज़ाम उलट चल रहा है, जिस पर नजरसानी करने की जरूरत है। NFC अवार्ड की तकसीम 4 फार्मूलों पर होती है। आबादी के फार्मूले पर 82% फंड्स जारी किए जाते हैं, लिहाजा आबादी के फार्मूले का शेयर 50% तक किया जाए और 32% शेयर उन सूबों को दिया जाए जो आबादी को कंट्रोल करें। हमारे यहाँ हर साल 11,000 माओं की डेथ हो रही है, एवरेज 11,000 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 11,000 माएं, दुनिया में कहीं भी ये रेशो नहीं है, 0.1% भी नहीं है। इस मौके पर FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू बोले, बढ़ती आबादी में मसला, लेकिन जितने भी मुमालिक ने तरक्की की, इनकी वजह उनकी बड़ी आबादी है। भारत और चीन की मिसाल हमारे सामने है। हम भी इस बड़ी आबादी से मुस्तफीद हो सकते हैं अगर इनको तरतीब दिया जाए। जितने भी मुल्कों ने तरक्की की है, जो हमारे सामने अगर कोई है,
ایک ہمارے سامنے مثال انڈیا کی ہے اور ایک چائنا کی ہے. ان کی ترقی کی مین وجہ ان کی بڑی آبادی ہے، لیکن اگین اس کی مین وجہ اس آبادی کو صحیح طور پہ صحیح راہ پہ ڈالنا ہے. اس موقع پر نائب صدور آصف سخی اور امان پراچا نے بھی خطاب کیا. وفاقی وزیر نے فارماسیوٹیکل تاجروں کے مسائل بھی سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی. کیمرامین جہاں علی کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے سرکاری کالجز میں کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں داخلے کا رجحان حیرت انگیز طور پر بڑھ گیا ہے. گنجائش سے کہیں زیادہ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. اب تک کمپیوٹر سائنس کے لیے 27,000 سے زائد امیدواروں نے درخواست دی ہے. سید زبیر راشد کی رپورٹ میں جانیے. کمپیوٹر سائنس طلبہ کی پہلی پسند بن گیا. کراچی کے کالجز میں سیٹیں کم، خواہش مند زیادہ. کراچی کے سرکاری کالجوں میں فرسٹ ایئر کے آن لائن داخلے کی آخری تاریخ 15 جولائی مقرر ہے اور داخلے کی مدت ختم ہونے میں 5 روز باقی ہیں. محکمہ تعلیم کے مطابق ڈیڈ لائن میں توسیع کا کوئی امکان نہیں. اب تک شہر کے سرکاری کالجوں میں مجموعی طور پر 84,968 داخلہ فارم موصول ہو چکے ہیں، جس میں کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں حیران کن حد تک زیادہ رجحان سامنے آیا ہے. ڈی جی کالج سندھ پروفیسر نوید رب صدیقی کے مطابق کمپیوٹر سائنس کے لیے اب تک 27,104 امیدواروں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد تقریباً 19,000 تھی. جی بہت شکریہ. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس وقت ایشو ہے اور اس بار ہمارے پاس 27,000 سے زیادہ اور ابھی بھی مستقل اپلیکیشنز آ ہی رہی ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً 19,000 کے قریب بچوں کو ایکوموڈیٹ کیا تھا اور اس لحاظ سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی سیٹنگ کیپیسٹیز کو تھوڑا امپروو کریں اور کالجز جو ہیں جہاں پہ ضرورت ہم زیادہ سمجھتے ہیں ان کالجز میں کمپیوٹر سائنس کو انٹروڈیوس کیا جائے. کالجوں میں صبح کی شفٹ میں 65 سرکاری کالجوں اور 4 ایوننگ کالجوں میں کمپیوٹر سائنس کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن 154 کالجوں میں صرف 69 میں یہ سہولت موجود ہے، جو طلبہ کی بڑی تعداد کے لیے ناکافی ہے. ڈی جی کالجز سندھ نے بتایا کہ کمپیوٹر سائنس میں داخلے کے لیے محدود کالجز ہونے کی وجہ سے متبادل کے طور پر پری انجینئرنگ میں داخلہ دینے پر غور کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس میں اگر کوئی بچہ اپنے فیوچر میں ایکسل کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پری انجینئرنگ ایک بہترین آپشن ہوتی ہے جس میں بچوں کو اور زیادہ اپورچونیٹیز بھی ملتی ہیں فیوچر کی فیلڈز کو سلیکٹ کرنے کے لیے along with کمپیوٹر سائنس. تو بچے وہ بھی لے سکتے ہیں اور اس میں اور اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. پری انجینئرنگ کے لیے 9,980، پری میڈیکل کے لیے 19,714، کامرس کے لیے 17,741، آرٹس کے لیے 6,945 اور ہوم اکنامکس کے لیے بھی 140 سے زائد درخواستیں جمع ہوئی ہیں. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21.